आमर संस्कृति आमर संस्कार सर्वदा रहु आम सहित। भारतर महान ग्रंथ आउ काव्यगुड़िकर संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करंतु तिलक। आम समस्त कहवाकू हम जे आम युद्धभूमि को निज अस्त्र अपमान करने को आसीने। प्रतिज्ञा करंतु जे आम समस्ते काली पितामह भीष्म आज संहार सठिक उत्तर दबा। आमे प्रतिज्ञा करूछु, आमे प्रतिज्ञा करूछु, आमे प्रतिज्ञा करूछु, आमे प्रतिज्ञा करूछु। आमर पराजय तो
निश्चित आचार्य। जो पक्षरे वासुदेव कृष्ण आउ धनुर्धारी अर्जुन अछंती से पक्षर तो निश्चित ही विजय हुआ। आम समस्त चिंतार कारण यही पराजय जहाँ आम टाणी पारानी। किंतु आचार्य मु पराजय जो विचलित नुहे आउ ना मु हार मानिछि। मोर चिंतार कारण होछि जे जो पांडवों ऊपर मु निजर ममता वर्षा करने कथा से पांडवों ऊपर मु तीर वर्षा करुछि। तीर वर्षा आचार्य युद्ध कौशलता निमंते मु पांडवों प्रशंसा करने बदल मत युद्ध करने होछि। आचार्य ए समस्त मोर निजर संतान से गुरुजन होइथिबारु मु सेमानकर आधार हेई थांती। किंतु किंतु मु सेमानकर जमा हेई गली आचार्य। आचार्य प्रारब्ध मते विचित्र मोड़ आनी छेड़ा कर आमे निज अस्त्र द्वारा इतिहास बदल दे पारू किंतु प्रारब्धर निर्धारित गोटे शब्द भी बदल पारिबानी। मोर दुर्भाग्य जे ना मत धृतराष्ट्र बुझी पारिला ना दुर्योधन। से माने जानते आचार्य जे कौरवों विनाश को रोकवा निमंते मु युद्धरे सम्मिलित होइछि। जो दिन मोर पतन हब से दिन कुरुकुलर विनाश निश्चित रूपे आरंभ हब। पितामह आपण निज पतनर कथा कही आमको दुखी कर दियंतुनी। हे गंगा पुत्र आपण को तो इच्छा मुद्र वरदान प्राप्त। सही वरदान तो मत अभिशाप पर लगुछि। आचार्य जो पीड़ा मु भोग करुछि सी तो मृत्यु ठार भी भयंकर। ए युद्ध को रोकवा निमंते आम दुर्योधन को बुझाइबा उचित। ताहले कोन दुर्योधन आम कथा सुनिबो? अवश्य सुनिबो आचार्य, अवश्य सुनिबो। जदि आपण युद्ध करने को मना करेंगे तेरे तार आखि खोली जीव। जदि मु युद्ध करने को मना कर दिए तेरे मोर अपजस हम। ना ना पितामह ना, शांतिर समस्त मार्ग बंद हो सारी। आमे चक्रव्यूह पड़ी सारीचे। किंतु आपण तो चक्रव्यूह रचना करवा जानती आपण चक्रव्यूह को ध्वंस करवा भी जानती। तेरे आपण कौन आमको चक्रव्यूह बाहर कर पारिबेनी? हे पितामह भाग्य द्वारा रचित चक्रव्यूह केमिति बाहरी हम से कथा तो मुझे भी जानिनी। तथापि हमको किछि ना किछि चेष्टा करबा को ही हबो। कौन करिबा हमें? कौन करि परिबा? केते बेले दुर्योधनर दास हो गली से कथा मुझे भी जानी पारिनी। अब मो कृपाचार्य भी हस्तिनापुर चक्रव्यूह पड़गले। आबे मु पश्चाताप करुछि जे मु निजर अस्त्र विद्यार वाणिज्य कहीं कली से भूल फल तो मिली चली। शांत हो जातु आचार्य, आपण शांत हो जातु। एमिति भाविकी आपण निजको एते जातुना दियंतुनी आचार्य, दियंतुनी। एबे शांत हो समय आगत कृपाचार्य। सबुदिन शांत हो समय
ଶାନ୍ତ ରହିଯିବୁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ମୁଁ ବି କେବେଠୁ ଶାନ୍ତିକୁ ଖୋଜି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏବେ ଯାଇ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଯେ କେବଳ ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ମୋତେ ଚିର ଶାନ୍ତି ଦେଇପାରିବ। କେବଳ ମୃତ୍ୟୁ ମୋତେ ଚିର ଶାନ୍ତି ଦେଇପାରିବ। ଲାଗୁଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ତୁମ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସାବଧାନ ହୋଇ ଯୁଦ୍ଧ କର। ଯଦି ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମେ ପିତାମହଙ୍କୁ ନ ଅଟକାଅ ତେବେ ପିତାମହଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଶଲ୍ୟ ଆଉ ଜୟଦ୍ରଥଙ୍କ ଭଳି ଯୋଦ୍ଧା ପାଣ୍ଡବ ସେନାର ବିନାଶ କରିଦେବେ। କେଶବ, ମୁଁ ବି ପିତାମହଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତୁମ ଶୌର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲା। ପିତାମହ, ଆପଣ ମୋତେ ଶୌର୍ଯ୍ୟର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ କେବଳ ତାରି ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରୁଥିଲି। ତୁମର ଏ ଶବ୍ଦ କେବଳ ତୁମ ପିତାମହଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ, କିନ୍ତୁ ସତ ହେଉଛି ଯେ ତୁମକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ଶିକ୍ଷା ବାସୁଦେବ ହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ସେଇ ଶିକ୍ଷାର ପରୀକ୍ଷା ହବ, କାହିଁକି ନା ଏବେ ମତେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ ସାବଧାନ ହେଇଯାଅ ଅର୍ଜୁନ। ଏ ଭୀଷ୍ମ
अपजशको भय करे मो उपरे आरोप रही जे मु तम सह मन लगे युद्ध करेनी से मुहूर्ते तुम्हें मत निजर पितामह बोली भावनी ए मुहूर्ते नाम तुम पितामह और ना तुम्हें मोर प्रिय पौत्र मो बाणर सम्मुखीन हवा प्रस्तुत हो जाओ अर्जुन संजय ए कृष्ण जड़े कुशली सारथी ही नुह जड़े कुटिल रणनीतिज्ञ भी जदि कृष्णर रणनीति अनुसार अर्जुन पितामह भीष्म बाणरे प्रतिबंध लगाइबार सफल हो जाए ताहले आम सेनार रक्षा किए करिब देखिल तो अर्जुन ये मो गुरु परशुराम को शिक्षार परिणाम आओ पितामह मु ए शिक्षा मोर गुरु द्रोणाचार्य ठारू शिखी कृपाचार्य द्रोणाचार्य शल्यराज तथा सिंधु नरेश जयद्रथ आपण समस्ते पितामह को सहायता करने को चाहतु एथरक अर्जुन पंचीब अनुचित जताज्ञा युवराज चलो सारथी रथ आगक नहीं चलो सारथी चलो सारथी सहित मन लगे युद्ध करूनी मुझर बाणर पीड़ा को सह्य करें किंतु आरोप को सह्य करें तुम्हें ठीक अच्छे तुम्हें जोरदार युद्ध कर पार्थ जोरदार युद्ध कर पितामह आपण निजे निजर शत्रु को प्रोत्साहित करुछंती हे वासुदेव ये प्रोत्साहन नथिला बरं जड़े वीर अन्य जड़े वीरर वीरत्व को प्रशंसा करिछि किंतु तथापि जदि अर्जुनर अहंकार बढ़ी जाइथिबो तेबे मोर बाण तार अहंकार को नष्ट करि पारिबो सावधान अर्जुन गुरु कृपाचार्य जयद्रथ एवं शल्य सभी पितामह को सहायता करने को ये निश्चित दुर्योधन निर्देश रही किंतु दुर्योधन एक कथा भूली जाऊँ विश्वर सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर निमंते ए समस्त को बाधा देवा कौन
କୌଣସି କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। काकाश्री आपण उचित समय सावधान करी आमे सुजोगर प्रयोग कौरव महारथी को परास्त करने को लगाइबा उचित। जदि आमे पितामह ऊपर विजय पाऊ आमे महायुद्ध जीति गले जानिबा। चलो चलो संपूर्ण विनाश हो पितामह एवं पौत्रंक ए अद्भुत धर्मयुद्ध देखा स्वर्गलोकरु देवता गंधर्व चारण एवं महर्षिगण भी उपस्थित होती। हाँ भगवान, पितामह भीष्म एवं स्वयं वासुदेव सखा अर्जुन मध्य हेउथुबा युद्ध अत्यंत अद्भुत एवं समस्त लोक निमंते आश्चर्यजनक घटना। कहीं दुहिंक मध्य भगवान श्रीकृष्ण एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अवतीर्ण। हाँ देवी, एभली अद्भुत युद्ध अनेक जुग पर देखा मिलता है। देख जिते शक्ति भी प्रयोग करते ना कहीं किंतु से गांडीवधारी अर्जुन विजय प्राप्त हो पारे नहीं, कारण अर्जुन
स्वयं भगवान श्रीकृष्णଙ୍କର आशीर्वाद प्राप्त। भगवान अर्जुन आपणकर भी तो शिष्य तांको आपणक आशीर्वादर सुरक्षा भी तो प्राप्त है। हाँ देवी, ये तो स्पष्ट जे हनुमान रूप में मोरी अंश ही तांको रथ पर बसी तांको रक्षा करुछि। किंतु जदि पितामह एवं पौत्र एमिति लड़ती तेबे प्रलय आसवा पर्यंत दुहिंक युद्ध तो बिना कौनसी निष्पत्ति रे एमती चलीथिबो। सदुपयोग कर। हुए तो पितामह अन्य पटरू युद्ध करने को चाहते, किंतु तमें अन्य पटक जीवार सुजोग ही दियोनी। निज सहित युद्ध में मग्न कर रख। एमिति कले पांडव सेना पितामह द्वारा होगा संहार रक्षा पाई आउ भीमसेन को कौरवों सेनार संहार कर सुजोग मिल पार्थ। पांडवों को विजयी करने को हेले युद्ध में तुमको यही रणनीति को आपणे कहीं हे पार्थ, जी भीष्म पितामह प्रतिबंधक लगे पारे से भली पांडवों सेना तुम व्यतीत अन्य केही भी योद्धा ना। हे वासुदेव, मुझे रणनीति अनुसरण करुच्ची। चलो सारथी चलो, रही जातु पितामह। वासुदेव श्रीकृष्ण। प्रणाम महारानी। आयुष्मान भव। गंधारी, महाराज 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 तुम्हें एठारे? हाँ महाराज, आपण को स्वर प्रकंपित होची, आपण को शरीर थरी उठुची। महाराज आपण को स्वास्थ्य ठीक अछि तो? गंधारी, जिते बेले मन शांत न थाए स्वास्थ्य केमिति ठीक रहिबो। युद्ध जोगु मन व्याकुल। मो पुत्रंक भविष्यत विषय चिंता करी मु भयभीत हो पड़ी। आर्यपुत्र, एमिति युद्ध जोग विचलित हेबा आपण को शोभा पाउनी। आपण पर जने क्षत्रिय महाराज। किंतु मु एक कथा केमिति भूली परिबी जे मु पिता भी।
आशीर्वाद देइथिली आशीर्वाद देवा समय कही जे धर्म एवं सत्यर विजय अवश्य हम। गांधारी कौन है महाराज मु उचित कथा कही नथिली? गांधारी तुम्हें निजर पुत्र को विजयी हेबार आशीर्वाद दबार थिला। छाड़ जहाँ हबार थिला हेला। गांधारी ता तो वेदव्यास द्वारा अनुग्रहित होइथिबा जोगु संजय हमको युद्धर संवाद दे पारिबे। तुम्हें भी सुनो। आस गांधारी बस। ना महाराज मु युद्धर संवाद शुणी पारि कहीं गांधारी? कहीं ना महाराज कौरव और पांडव उभय तो आमरी पुत्र ना। ए युद्ध रे दुही मध्य कहीं भी मरीगले विनाश तो कौरव कुल ही हम ना। ए युद्ध रु फेरिबा परे राजगादी रे कौरव बसंत किंबा पांडव महल को सेमानकर स्वागत के जानी केते पतिहरा एवं केते पुत्रहरा को करबा को हबो। चुप रहो गांधारी चुप रहो गांधारी। तुमर प्रत्येक शब्द मो हृदय को कंटा भली आघात दउची गांधारी। सही दशा मु भी भोग करुची महाराज। सही दशा मु भी भोग करुची। आमे भीतरे भीतरे भांगी पड़ुचे महाराज। आमे भीतरे भीतरे भांगी पड़ुचे। बोध हुए यही पीड़ा आम प्रारब्ध रे लेखा अछि। यही पीड़ा आम प्रारब्ध रे लेखा अछि। महाराज आपण संजय युद्धर संवाद शुणु। मोठारे युद्धर संवाद शुणा को शक्ति नहीं महाराज शक्ति नहीं। मुझे विदाय चाहूँ महाराज। मुझे विदाय चाहूँ महाराज। मुझे विदाय चाहूँ गांधारी। पितामह अर्जुन तमें मते क्षमा कर दियंतु पितामह। मते क्षमा कर दियंतु। आपण को शरीर रे क्षत मोरी बाण द्वारा हिची। तमें क्षत्रिय धर्मर पालन करिछ बस्छ। जड़े क्षत्रिय है जदि तमें युद्धभूमि रे जड़े शत्रु पर आक्रमण करि न थांत तेबे अधर्म ही थांता। जानी पितामह किंतु ए धर्मर विधान बड़े कठोर। जी आत्मीय को भी शत्रु भावे मुहामुही करि थाए। तथापि भी तुमको निज धर्मर पालन सेमिति करिबा उचित जेमिति तमे आज तुमरे शत्रु उपर सख्त प्रहार करिछ। पितामह मु आपणक उपर को तीर चालन करिथिबारु आपण मो उपर क्रोधित नहंती तो ना। अर्जुन तमे ए चिंता करनी जे तुम बाण क्षताक्त हो
ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ କ୍ରୋଧ କରିଛି। ହଁ, ଯଦି ତମେ ସଠିକ ଭାବେ ଯୁଦ୍ଧ କରିନଥାନ୍ତ ତେବେ ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ତମ ଉପରେ କ୍ରୋଧ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ନିଜେ ନିଜକୁ ଦୋଷ ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତମକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ଦେଇନି। ଆଉ ଅର୍ଜୁନ, ଜାଣିଛ, ଏ ବିଚାର ମୋ ମନକୁ ଏମିତି ଗଭୀର କ୍ଷତ କରିଥାନ୍ତା ଯେ ଯାହାର ପୀଡ଼ା ମୋ ଏଇ କ୍ଷତ ଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ହେଇଥାନ୍ତା। ପାର୍ଥ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ନିଜର ସମସ୍ତ ଭାବନା ତ୍ୟାଗ କରି ଯୁଦ୍ଧ କର। ତମର ବାଣ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଶରୀରକୁ ଛେଦନ କରେ ମୋ ଶରୀରକୁ ଅବଶ୍ୟ ପୀଡ଼ା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଯେ ତମେ ଧର୍ମ, ନ୍ୟାୟ ଆଉ ସତ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସବୁକିଛି ଭୁଲି ଯାଇ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛ। একথা কহি পিতামহ আপন স্বীকার করুচন্তি যে আপন অধর্ম, অসত্য এবং অনীতি সপক্ষে লড়ুচন্তি। কিন্তু ମୁଁ ବିବଶ ଅର୍ଜୁନ, ମୁଁ ବିବଶ। ଆଉ ବିବଶତ ହିଁ ମୋର ପ୍ରାରବ୍ଧ। ମୁଁ ପିଞ୍ଜରାରେ ଆବଦ୍ଧ ସେଇ ପକ୍ଷୀ ଭଳି ଯିଏ ଛଟପଟ ତ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାରବ୍ଧ ପିଞ୍ଜରାରେ ଥିବା ଦ୍ୱାରକୁ ଟିକେ ବି ଖୋଲି ପାରେନି। ଆଉ ଏହା ହିଁ ମୋର ବିଡ଼ମ୍ବନା ଅର୍ଜୁନ, ଏହା ହିଁ ମୋର ବିଡ଼ମ୍ବନା। ମୋର ବିବଶତାକୁ କେବଳ ତୁମେ ହିଁ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବ ଅର୍ଜୁନ। ତମେ ମୋତେ ପିଞ୍ଜରାରୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବ। ପିତାମହ, କୃପା କରି କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାରବ୍ଧର ଏ ପିଞ୍ଜରା ଠାରୁ କେମିତି ମୁକ୍ତ କରିପାରିବି? ଆପଣଙ୍କ ପୀଡ଼ା ଦୂର କରି ମୁଁ ଖୁସି ହେବି। କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୋତେ ବଧ କରିଦିଅ। ପିତାମହ, ପିତାମହ, 14 ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରି ନଥିଲୁ। 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପାଣ୍ଡବ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ନେହରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଥିଲୁ। ଆଉ 14 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟିଲୁ ପୁଣି ରଣଭୂମିରେ, ପରସ୍ପରର ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ। କେମିତି ବିଡ଼ମ୍ବନା, କେମିତି ବିଚିତ୍ର ଧର୍ମ। ଧର୍ମର ପାଳନ ଏତେ ସହଜ ହେଇନଥାଏ ପୁତ୍ର। ଧର୍ମ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ବିଡ଼ମ୍ବନାକୁ ସାଥିରେ ଆଣିଥାଏ ଯାହାକୁ ପାଳନ କରିବା ଦୁଷ୍କର ହେଇପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ମଣିଷକୁ ନିଜର ସମସ୍ତ ଭାବନା ତ୍ୟାଗ କରି ନିଜର ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେଇଥାଏ। ତମେ ନିଜର ଧର୍ମ ପାଳନ ନିମନ୍ତେ ମୋତେ ବଧ କରିଦିଅ। ପିତାମହ, ମୁଁ ପରା ଆପଣଙ୍କର ପୌତ୍ର। ଅର୍ଜୁନ, ଇଏ କ'ଣ? ତମେ କାନ୍ଦୁଛ? ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧାର ଆଖିରେ ଅଶ୍ରୁ ଶୋଭା ପାଏନି, ବରଂ ତାର ସୁରବୀରତାର ଅପମାନ ହେଇଥାଏ। ଏ ଅଶ୍ରୁ ରଣଭୂମିରେ ଶତ୍ରୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅସ୍ତ୍ର ନ ଉଠେଇବାକୁ ବିବଶ କରିଦେଇଥାଏ। ରୋକିନିଅ ଅଶ୍ରୁକୁ ଅର୍ଜୁନ, ରୋକିନିଅ। ଆରେ, ଯେତେବେଳେ ମୋର ବୃଦ୍ଧ ହାତ ନିଜର ଯୁବକ ପୌତ୍ରର ଶରୀରକୁ ନିଜ ବାଣ ଦ୍ୱାରା ଛେଦିବାକୁ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହଉନି,
तेबे तमरे युवक हस्त कहीं थरुची तमरे दृष्टि कहीं स्थिर रहुनी मु तुमको तुमर ज्येष्ठ पितामह होइथिबा जोगु निजर धर्म निजर कर्तव्य पालन करने कहूची काली तमे युद्ध भूमि रे मते निजर शत्रु विचार कर युद्ध करिब निजर बाण रे मो छाती को लक्ष्य भेद करिब आउ धनुर तीर छाड़िया समय तम हाथ को प्रकम्पित हवा को दब नहीं कदापि देव नहीं किंतु पितामह थाओ अर्जुन मु अधिक किसी शुणा चाहूनी तुमको मोर आदेश निश्चित भाव मानवा हम आउ ए कथा भी मन रख जे मते इच्छा मृत्युर वरदान प्राप्त होईछि आउ एहाई मोर अंतिम इच्छा जे मु मोर पौत्र बाण रे ही मरिबी पितामह आमर भाग्य आम द्वारा कहीं अन्याय कराउछि कहीं आम दुहींकर निष्ठर परीक्षा नौछि जाओ पुत्र काली युद्ध भूमि रे भेट हेबो परस्पर सहित युद्ध करुछंती आउ राति रे परस्पर क्षतर औषध लगाउछंती किंतु मामाश्री ए मुहूर्त रे आपण मो क्षतर चून लगाउछंती चलो तो प्रणाम पितामह प्रणाम पितामह आयुष्मान भव बस युवराज बसंतु गांधार नरेश पितामह औपचारिकता छाड़ू आ कहतु जे आम शत्रु अर्जुन आपण को भेटा कहीं आसला हाँ कहतु पितामह कहतु ना तमर शत्रु अर्जुन मते भेटा आसी नथिला मु निज आखिरे अर्जुन को आपण शिविर बाहर देखी ये कौन मिथ्या मु केवे भी मिथ्या कहली वत्स जे आसीथिला से तमर शत्रु अर्जुन नुह बरं मोर पौत्र थिला जे कि निज जेजम को भेटिबा को आसीथिला जेजम को क्षताक्त देखी जो पौत्र निजे विचलित होई पड़िथिला निजे विचलित होई पड़िथिला किंतु तमे एक कथा केवे भी बुझी पारिबनी दुर्योधन केवे भी बुझी पारिबनी किंतु आपनकर खेत भी तो से ही करथिला ना तथापि आपण ताको निजर नाती कहउछंती आ मु भी तो आपनकर नाती ना ना युवराज ना यही तो विडंबना जे तमे मोर पौत्र हे भी मोर पौत्र नुह तमे जने पौत्र भावे मते केवे भी भेटी न तमे जने पौत्र रूप रे केवे भी मो मनर भावना वेदना बुझिबार प्रयास करिन जमिति जने पौत्र भली आसी अर्जुन मो छाती रे लागी जाए तमे से भली केबे करिन ताले मु केमिति मानि नेबी युवराज दुर्योधन जे तमे मोर पौत्र बोली युवराज तमे सर्वदा जने शासक भली मते केवल आदेश देइछ किंतु केबे मो आज्ञार पालन करिन युवराज दुर्योधन तम सह मोर संपर्क एक बंधन अर्जुन सहित मोर मन सह मनर संबंध किंतु ये सब कथा तमे बुझी पारिबनी तमे केबे भी बुझी पारिबनी दुर्योधन आ ए मुहूर्त भी तमे युवराज भली प्रश्न करछ दुर्योधन
तमे ए कथा के बुझी पारलनी जे तमर पितामह 100 कौरवंक मध्य रही थाइबी सारा जीवन एकाकी रही। ये यही पाई पितामह जे आपनका मन कौरवक सहित नुह पांडवक पक्ष रही जहां बध न करने को आप प्रतिज्ञा करछंती। हाँ आई प्रतिज्ञा जोगु ही केवल पंचु पांडव जार बध करने निमंते ही पितामह को 5टी बाण ही यथेष्ट हेले से माने युद्ध भूमि रे कौरवों छाती चढ़ी चढ़ी युद्ध करुछंती। पितामह जदि आपण निज नाती को आलिंगन करी रातिर अंधार एमती भल पाती ताहले जीति गलु आमे युद्ध जीति गलु। हाँ भणजा मते तो लागुची जे रातिर अंधार रे अर्जुन नातीर रूप बदलाई निजर जेजेंक निकट को नुह बरं कौरव सेनार सेनापति ठारू कालिका युद्धर रणनीति जानिबा को आसीतिला। हाँ गंधर्व नरेश युवराज तम मामा श्री को जीवा को लगाम दिया से मो पर संदेह करुछंती मो उपरे जे कि हस्तिनापुर आजीवन सुरक्षार पण करिछि जे कि हस्तिनापुर सेवारे निजको संपूर्ण उत्सर्ग कर देछि। ए युद्ध रे पांडवंक विजय मार्ग रे प्राचीर भाव छिड़ा आइछि मो आओ मो देशभक्ति उपर संदेह कौ मानक जुहा पर आप लगाम देबे। हाँ कौ मानक जुहा पर ए संदेहर प्रश्न तो कौरवक पक्षर युद्ध करुवा प्रत्येक योद्धा मन में बारंबार उठी चली आपण प्रति संदेहर विष समग्र कौरव सेना व्यापी चली यार कारण आपण मन में पांडवों प्रति भल पाइबा जहाँ आपण देशभक्ति को कलंकित करुच्ची कलंकित मो देशभक्ति उपर संदेह करुवा प्रत्येक योद्धा को मु काले युद्ध भूमि देखाई देवी जे मु प्राण दे पारे किंतु हस्तिनापुर सुरक्षा प्रति विपद सृष्टि करिबिनी। जाओ युवराज काली युद्ध भूमि मु समस्त संदेहर विषाक्त नागर फणा को निजर बाणर प्रहार रे खंड विखंडित करदेवी। रातिर अंधार अर्जुन नातीर रूप बदल निजर जेजेंक निकट को नुह परम कौरव सेनार सेनापति ठारू कालिका युद्धर रणनीति जानिबा को आसीतिला। तमर ज्येष्ठ पितामह होइथिया जोगु निजर धर्म निजर कर्तव्य पालन करने को कहूची काली तुम युद्ध भूमि रे मते निजर शत्रु विचार कर युद्ध करिब निजर बाण मो छाती को लक्ष्यभेद करिब धनुर तीर छाड़िबा समय रे तम हाथ को कदापि प्रकंपित हवा को दबनी कदापि दबनी। किंतु पितामह थाओ अर्जुन मु याठू अधिक आउ कुछ सुनिबा को चाहेनी। मनोजा मते तो लागुची जे रातिर अंधार रे अर्जुन नातीर रूप बदले निजर जेजेंक निकट को नुह बरं कौरव सेनार सेनापति ठारू कालिका युद्धर रणनीति जानिबा को आसीतिला। हाँ गंधर्व नरेश युवराज तम मामा श्री को जीवा को लगाम दिया से मो पर संदेह करुछंती मो उपरे को मानक जीवा पर आप लगाम देबे। हाँ को मानक जीवा पर
ए संदेहर प्रश्न तो कौरव पक्ष युद्ध करुवा प्रत्येक योद्धा मन में बारंबार उठी चली आपण प्रति संदेहर विष समग्र कौरव सेना व्यापार लगी यार कारण आपण मन में पांडव प्रति भल पाइबा जहाँ आपण देशभक्ति को कलंकित करुचे कलंकित मो देशभक्ति उपर संदेह करुवा प्रत्येक योद्धा को मुझे युद्ध भूमि देखदेवी जे मु प्राण दे पारे किंतु हस्तिनापुर सुरक्षा प्रति विपद सृष्टि करी जाओ युवराज काली युद्ध भूमि तुम समस्त संदेहर विषाक्त नागर फणा को निजर बाणर प्रहार खंड विखंडित करदेवी अर्जुन पुणी थे तीर चला वाह अर्जुन वाह पितामह भयंकर प्रहार करने को जाउछंती सावधान अर्जुन
ପିତାମହ କେମିତି ପ୍ରଳୟ ସୃଷ୍ଟି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ, ପିତାମହଙ୍କୁ ଅଟକାଅ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରହାର କର। ଉଠାଅ ଗାଣ୍ଡିବ। ପାର୍ଥ, ତୁମ ହାତ କାହିଁକି ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି? ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଅ। ପିତାମହ, তুমি কଣ କରୁଛ ଅର୍ଜୁନ? ନିଜର ଗୁଣକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ସହିତ ଟାଣ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଛାତିକୁ, ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛେଦନ କର। ତୁମର ଏ ତୀର ତ ପିତାମହଙ୍କ ଶରୀରକୁ କେବଳ ଯାଇ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି। କେଶବ, ମୁଁ ତୀର ତ ଛାଡୁଛି ପିତାମହଙ୍କ ଉପରକୁ। ନାଇଁ, ଇଏ ଅର୍ଜୁନର ତୀର ନୁହଁ। ଅର୍ଜୁନର ତୀର ତ ପାହାଡ଼କୁ ଟାଣି ଦେଇଥାଏ, ପୃଥିବୀର ଛାତିକୁ ଛେଦନ କରିଥାଏ। ଏ ତୀର ଯିଏକି ପିତାମହଙ୍କ କୋଳରେ ଯାଇ ସ୍ନେହରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜୁଛନ୍ତି, ଇଏ ତ କେବଳ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ନାତିର ସ୍ନେହର ଅଧୀନ ହେଇଥିବା ତୀରମାନେ। କେଶବ, ମୁଁ କଣ କରିବି? କଣ କରିବ? ଯୁଦ୍ଧ କର, ପିତାମହଙ୍କୁ ବଧ କର। କେଶବ, ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ ତ କରୁଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ତମେ ପିତାମହଙ୍କୁ ବଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନ। ମୁଁ ପିତାମହଙ୍କ ବଧ କରିପାରିବିନି, କରିପାରିବିନି। ନିଜ ପିତାମହଙ୍କ ହତ୍ୟା। ତୁମର ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ପିତାମହଙ୍କର ପ୍ରାଣର ଚିନ୍ତା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମ ପିତାମହଙ୍କ ହାତରେ ଧର୍ମର ଯେଉଁ ହତ୍ୟା ହେଇ ଚାଲିଛି ତାର ଆଦୌ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ପାର୍ଥ, ପିତାମହଙ୍କୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ତୁମେ ହିଁ ଅଟକେଇ ପାରିବ, କେବଳ ତୁମେ ହିଁ ପାରିବ ପାର୍ଥ। ହଁ ପାର୍ଥ। କେଶବ, ମୁଁ କଣ କରିବି? ମହାତ ମୋ ଆଜ୍ଞାର ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି। ମୋ ଦୃଷ୍ଟି ମୋ ସହିତ ବିଦ୍ରୋହ କରୁଛି। ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଆଖି, ମୋ ହାତ, ମୋ ଗାଣ୍ଡିବ ଆଉ ମୋ ମନ ବି ଥରି ଉଠୁଛି। ତେବେ ପାର୍ଥ, ତମେ ପିତାମହଙ୍କ ବଧ କରିବନି? କରିପାରିବିନି କେଶବ, ମୁଁ ପିତାମହଙ୍କ ବଧ କରିପାରିବିନି। ତେବେ ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ତମେ କରି ନ ପାରିବ ପିତାମହଙ୍କର ବଧ, ତେବେ ମୁଁ କରିବି ପିତାମହଙ୍କୁ ବଧ। ମୁଁ ଉଠେଇବି ଅସ୍ତ୍ର। ଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି କେଶବ? ଯୁଦ୍ଧର ଭାଗ ନ ନେବାର ନିଜର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଭାଙ୍ଗିଦେବେ? ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ଭଗ୍ନ କରିବାକୁ ତମେ ମତେ ବିବଶ କରିଛ। କିନ୍ତୁ
निजर प्रतिज्ञा पालन करने धर्म अटे तमें निजर प्रतिज्ञा भांगी अधर्म कर पार्थ ये धर्म आउ अधर्मर दो छकी तमें तो मते आनी छिड़ा करेछ हाँ तमें मु प्रतिज्ञा करी अस्त्र न उठेबा एइथिपाई जे मोर पूर्ण विश्वास थिला जे ये धर्म युद्ध को केवल तमें निजर बाहुबल जीति पारिब आ मो मित्र हेथिबा जगु मु एहार श्रेय केवल तुमको दबाकु चाहुथिली किंतु तमें एक क्षुद्र कर्तव्य पालन निमंते एक बृहत कर्तव्य को बलिदान दबाकु जाउछ मु बुझी पारनी केशव जे आपण कौन कहउछंती अर्जुन निजर गुरुजन को आदर करिबा धर्म किंतु जेतेबेले सेमाने अधर्म मार्ग रे ही चलीचंती सेमानंको विरोध करिबा ही धर्म तुमे पितामहंको मोहरे अधर्म करि चलीछ आ मो भी जदि तुम भली ए भूल करि चले तेबे मोर ए रूप रे अवतार नेबार उद्देश्य व्यर्थ हे जिवो जदि मु भी मो प्रतिज्ञा पालन करि चले आ मोर आखि आगरे धर्म अधर्म ठारू हारी जाए तेबे मोर ए अवतार नेबा वृथा हे जिवो विस्फोरण ये पितामह को बाण पार्थ तमे एबे भी पितामह को बध करबनी ठीक अछि तेबे बसी रुह एकाकी निजर का पुरुषतार गुम्फारे निज मुह को लुचाई किंतु मु एमिति पांडव सेना को युद्ध रे हारिबार देखि पारिबिनी मु अधर्म को जीतिबार देखि पारिबिनी सेथिपाई मु जाउछि हाँ मु जाउछि पितामह को बध करबे को श्रीकृष्ण सुदर्शन चक्र धारण कले रही जातु केशव केशव रही जातु केशव रही जातु केशव भगवान श्रीकृष्ण
ନିଜର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଭଙ୍ଗ କଲେ? ରହିଯାଆନ୍ତୁ କେଶବ, ରହିଯାଆନ୍ତୁ, ରହିଯାଆନ୍ତୁ ମାଧବ, ରହିଯାଆନ୍ତୁ। ରହିଯାଆନ୍ତୁ କେଶବ, ରହିଯାଆନ୍ତୁ, ରହିଯାଆନ୍ତୁ କେଶବ। ରହିଯାଆନ୍ତୁ ମାଧବ, ରହିଯାଆନ୍ତୁ କେଶବ, ରହିଯାଆନ୍ତୁ ମାଧବ, ରହିଯାଆନ୍ତୁ, ରହିଯାଆନ୍ତୁ। ନିଜର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଭଙ୍ଗ କରି ଆପଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କହିବେ? ଲୋକେ କହିବେ ନା ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଭଙ୍ଗ କଲି। କାଲିର ଇତିହାସ ମତେ ଦୋଷ ଦେବ ନା ଯେ ମୁଁ କହୁଛି ଗୋଟାଏ ଆଉ କରୁଛି ଅନ୍ୟ କିଛି। ଠିକ ଅଛି, ମୋ ନାଁ କଳଙ୍କିତ ହେଇଯିବ ନା, ହେଇଯାଉ ନା, କିନ୍ତୁ ଅଧର୍ମକୁ ଧର୍ମ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଦେବିନି। ମୁଁ ମାନବ ରୂପରେ ଅବତାର ଏଇଥିପାଇଁ ନେଇଛି ଯେ ଅଧର୍ମୀକୁ ଜିତିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବିନି। ମୋର ଜନ୍ମ ହିଁ ଧର୍ମର ରକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ ହେଇଛି। ହେ ପାର୍ଥ, ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମର ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଜଣେ ବି ହେଲେ କେହି ବାକି ରୁହେନି, ଆଶାର ଅନ୍ତିମ କିରଣ ବି ଅଧର୍ମର ଅନ୍ଧକାରର ଗହରରେ ଡୁବିଯାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଅର୍ଜୁନ ବି କାପୁରୁଷ ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ଧର୍ମର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ। ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ମୁଁ ଅଧର୍ମର ଅନ୍ଧକାରକୁ ଆଶାର ଅନ୍ତିମ କିରଣକୁ ଡୁବିଯିବାର ଦେଖିପାରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ବିବଶ ହେଇ ମୁଁ ଏ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ ଧାରଣ କରିଛି। ନା କେଶବ, ନା, ନିଜର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଭଙ୍ଗ କରି ଆପଣ ଅନର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। ଅନର୍ଥ ମୁଁ ନୁହଁ, ଅନର୍ଥ ତମେ କରୁଛ। ତମକୁ ବାରମ୍ବାର ବୁଝେଇଲି, ବାରମ୍ବାର ଧର୍ମର ମାର୍ଗକୁ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କଲି, କିନ୍ତୁ ତମେ ବାରମ୍ବାର ଓହରି ଯାଉଛ। ଏ ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧରେ ତମେ ମୋର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ଆଶାର କିରଣ ଥିଲ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ବି ଡୁବିଗଲା। ତମେ ମୋତେ ପ୍ରତି ଥର ନିରାଶ କରିଛ ଅର୍ଜୁନ, ନିରାଶ କରିଛ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ନିରାଶ କରିବିନି। ତୁମେ ତ ନିଜର ଭରସା ତୁଟେଇ ସାରିଛ। ଏବେ ମୋର ତୁମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଅର୍ଜୁନ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିତାମହ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି, ତମେ ନିଜର ଧର୍ମ ପାଳନ କରିପାରିବନି। କାହିଁକି ନା ପିତାମହଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଧନୁ ଉଠାଇବାକୁ ଯାଇ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଭଳି ଆଜ ବି ତୁମ ଆଖି ଲୋତକରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିଲା। ପିତାମହଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋହ ତୁମ ମନକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଇଛି ଅର୍ଜୁନ, ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଦୁର୍ବଳତାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବିନି କେଶବ। ନା ଅର୍ଜୁନ, ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖି ସାରିଲିଣି ତୁମର ଏ ଦୁର୍ବଳ ହାତ ଧର୍ମ ରକ୍ଷାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ପିତାମହଙ୍କର ମୋହ ତୁମର ସୁର ବୀରତ୍ୱକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଛି। ସେତିକି ଥାଉ ଏ ଚକ୍ରଧାରୀ, ମତେ ଆଉ ଲଜ୍ଜିତ କରନ୍ତୁନି। ମତେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ମୋର ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଭଙ୍ଗ କରିବା ଆଉ ଅସ୍ତ୍ର ଉଠାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏବେ ମୁଁ ନିଜର ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବି ଏବଂ ମୁଁ ବୀରତ୍ୱର ସହ ଲଢ଼ିବି। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ମଧୁସୂଦନ। ହେ ମଧୁସୂଦନ, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତମେ ସତ କହୁଛ ଅର୍ଜୁନ?
ଚାଲନ୍ତୁ କେଶବ, ଆମ ରଥକୁ ଫେରିଯିବା। जय हो भक्त वत्सलंकर जय हो प्रभु। प्रभु आपण मोर मान रक्षा कले से मते आपण को चरण छुईबा को दियंतु। अरे नाना पितामह, ये आपण कौन करुछंती? मु आपण को पई किछि भी करिनी। ना प्रभु ना, ए सब आपण मो निमंते ही करिसंती। कई जानू बा न जानू, किंतु मु जानिछि जे आपण निजरे तुच्छ भक्तर कथा रखिबा पई ही सुदर्शन धारण करिसंती। ये आपण कौन कहउचंती पितामह? प्रभु मु सत कहूछि प्रभु, जेतेबेले आपण अस्त्र न उठेबार प्रतिज्ञा करिथिले से समय मु भी किछि बिना भावना रे प्रतिक्रियाशील होई आपण को प्रतिज्ञा भंग करी आपण को अस्त्र उठेबा को विवश करिवार प्रतिज्ञा करिथिली। किंतु परे भूल बुझी पारिली जे मो परि तुच्छ भक्त तो कौन भगवान को केही भी निजर प्रतिज्ञा भंग करने को विवश करें। किंतु आपण तो भक्त वत्सल ना, आपण तो केबे स्वीकार करें जे आपण को भक्तर पण मूल्यहीन हो जाऊ। कई जानू बा न जानू, किंतु मु जानिछि जे आपण केवल ए भक्तर मान रक्षा निमंते निजर प्रतिज्ञा भंग करिसंती। प्रभु आपण प्रकृत भक्त वत्सल आओ बस यही मोर जय प्रभु। ए युद्ध रे यही मोर सबुठ बड़ जय प्रभु जे आपण मो पाई निजर प्रतिज्ञा भंग करदेले। प्रभु बस आउ केवल गोटे कथार दुख रहीगला। केउ कथा पितामह? एया जे आपण जेतेबेले सुदर्शन धारण कले मु खुशी रे पागल होई गली। मते लागिला जे एबे मोर मुक्तिर समय आसीगला, मते आपण हाथ में मरिबार सौभाग्य प्राप्त हेबो। आउ से खुशी रे मो मन भितरे मोर गंगा मां को डाकी कहली जे हे गंगा माता, तमे मते कहउथिल जे मु मोर भगवान कृष्ण को सम्मुख रे रखी मरिबी। मु तो तांकरी हाथ में मरिबा को जाउची। किंतु अर्जुन तुम्हें मोठर मुक्ति से मुहूर्त छिन्न कर जाओ, निज रथ को जाओ। जाओ अर्जुन, संपूर्ण शक्ति लगे प्रहार कर। जड़े क्षत्रिय योद्धा भली, जड़े पौत्र भली नुहे। जाओ। बधे महाराज, प्रभु को कृपारू पितामह भीष्म रक्षा पाईगले। कौन कहूच संजय? पितामह को इच्छा मृत्युर वरदान प्राप्त होइछि। तांको केही भी मारी परिबेनी, स्वयं कृष्ण भी नुह। महाराज, इच्छा मृत्युर अर्थ होछि जे तांका इच्छा बिना तांकर मृत्यु हेई परिबनी। किंतु तार अर्थ एया नुह जे श्रीकृष्ण को सुदर्शन तांकर बाहु को काटी परिबनी। कारण श्रीकृष्ण जदि चाहि थांते तेबे पितामह को जीवित रखिबी तांका शरीर को मूल्यहीन कर देई थांते। तांकर हाथ एवं पाद काटी देइथिले पितामहंकर जीवित रहिबा किमा मरि जिबा उभय एका कथा हो जाई थांता। तुम्हें ठीक कहिଛ संजय। भल हेला कृष्ण को से बुद्धि दृश्य हेलानी। सूर्यास्त हो गला, युद्ध आज पाई समाप्त कर। हे महादेव, प्रभु सुदर्शन चक्र धारण करी
এই ଯୁଦ୍ଧରେ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ ନ କରିବାର ନିଜ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଭଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ହଁ ଦେବୀ, ପ୍ରଭୁ ନିଜର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଭଙ୍ଗ କରି ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କଲେ, କାହିଁକି ନା ଇଏ ଆବଶ୍ୟକ ହିଁ ପଡ଼ିଥିଲା। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଭଗବାନ? ଅଧର୍ମକୁ ଧର୍ମ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ବିରତ କରିବା ପାଇଁ ଦେବୀ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କୌରବଙ୍କୁ କେହି ଅଟକେଇ ପାରିବେନି? ଦେବୀ, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ବିଜୟ ଅସମ୍ଭବ, କାହିଁକି ନା ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ କେବଳ ଭୀଷ୍ମ ହିଁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ। ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଜଣେ କର୍ମଯୋଗୀ, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଦିବ୍ୟାସ୍ତ୍ରର ଭଣ୍ଡାର ଅଛି। ତ୍ରିଲୋକରେ ଏମିତି କୌଣସି ମହାବୀର ନାହାନ୍ତି ଯିଏ ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ କେବଳ ଭୀଷ୍ମ ହିଁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ? ହଁ ଦେବୀ, ପିତାମହଙ୍କ ଯୋଗୁଁ କୌରବଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ବିଜୟ ଏବଂ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ପରାଜୟର ଅର୍ଥ ଧର୍ମର ପରାଜୟ। ଦେବୀ, ତୁମେ ତ ଜାଣ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଧର୍ମର ରକ୍ଷା ଏବଂ ସଂସ୍ଥାପନା ତଥା ଅଧର୍ମୀକୁ ନାଶ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ମାନବ ଅବତାର ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଅଧର୍ମକୁ ଧର୍ମ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ସୁଯୋଗ କେମିତି ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ? ଏହି କାରଣ ନିମନ୍ତେ ଦେବୀ ପ୍ରଭୁ ନିଜର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଭଙ୍ଗ କରି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ଅଟକାଇବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ନିମିତ୍ତ ଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଭଙ୍ଗ କରି ଭଲା ପିତାମହଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତେ ସେ କଥା ତ ମୁଁ ଆଦୌ ବୁଝିପାରୁନି। ଦେବୀ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସଂଯମର ହିଁ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରୂପ। ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମୋହ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣରୁ ନିର୍ଲିପ୍ତ ରହିବା ନିମନ୍ତେ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଚାର। ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନିଜେ ନିଜକୁ ବନ୍ଧନରେ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ କରାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମ, ସମାଜ ଆଉ ନିଜର ଦେଶ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଯାଏ ସେତେବେଳେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ରହିବା ଅଧର୍ମର ସମକକ୍ଷ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ଏ ଅଧର୍ମ କେମିତି କରିପାରିବେ? ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ଆଚାରରେ ସେ ଏକଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ଧର୍ମର ସୁରକ୍ଷାରେ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିଏ ବି ବିଳମ୍ବ କରିବା ଅନୁଚିତ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଧାରଣ କରି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସମଗ୍ର ସଂସାରକୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଦର୍ଶନ ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ପ୍ରଭୁ ହୋଇ ନିଜ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଭଙ୍ଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛି। ଏହାର କାରଣ ମୋର ଗାଣ୍ଡି ବଧାରେ ପତି ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ଯାହାଙ୍କର କାପୁରୁଷତ୍ୱର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ର ଉଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଯେ ଯଦି ବା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଭଙ୍ଗ କରିଥିଲେ ଆଉ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ତାହେଲେ ନିଜକୁ କାହିଁକି ବାଧା ଦେଲେ? ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଳୟ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ, ସମାପ୍ତ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ଏ ଯୁଦ୍ଧକୁ। ଯେମିତିକି ମୋତେ ନିଜର ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଅଧିକ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ଯେଉଁ କାମ ମୋ ପତିମାନେ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ ସେ କାମ ମୋ ଭାଇ, ମୋ ସଖା ହିଁ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ। ପାଞ୍ଚାଳି, ମୋର ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଧାରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରୟୋଗ ନୁହଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଧାରଣ କରି ମୁଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚାହିଁଥିଲି। ଗୋଟିଏ ପଟରେ ମୋ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁଥିଲି ଯେ ମୋ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅଧର୍ମୀଙ୍କ ଭିତରେ ଏଭଳି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ ଧର୍ମ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ସୁଦର୍ଶନକୁ ଦେଖି ଶତ୍ରୁଙ୍କ ମନରେ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଅନ୍ୟପଟରେ ମୁଁ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଏବଂ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିବା ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷକୁ ଏକଥା ବୁଝାଇବାକୁ ଚାହିଁଥିଲି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମ ସଙ୍କଟରେ ଥିବ
सेतेबेले प्रतिज्ञा को पालिबा ही धर्म नुह, प्रतिज्ञा को भांगिबा ही धर्म। आपण पितामह कथा कहते ना? हाँ पांचाली, जदि पितामह एतिकी जानी थांते जे केउ परिस्थिति रे केउ धर्म पालन करबा उचित, तेबे तेबे द्यूत सभारे मते विवस्त्र करा जिबार निर्लज प्रयास रे से नीरव काहे की रही थांते? ए युद्ध काहे की हितांता? किंतु युद्ध रे जो परिस्थिति सृष्टि हेउछि से परिस्थिति रे जदि मो सुदर्शन धारण न करि थांती आउ जेमिति पितामह द्यूत सभारे नीरव रे बसिथिले मो भी चुप रही थांती तेबे उचित ही न थांता। कृष्ण आपण मो भाई, द्यूत सभारे आपण ही मो मान रक्षा करथिले। जेते बेले कि मो मान रक्षार प्रथम दायित्व से मानकर थिला जे मानकर मो अर्धांगिनी गांडीवधारी को मो अपमान विचार करी गांडीव उठाइबार थिला। कृष्ण मो अपमान विचार करी किंतु तांकु तो मो अपमान चिंता नुहे, पितामह को प्राण चिंता रही, गुरुदेव सम्मान चिंता आउ गुरुपुत्र अस्वस्थ मां को चिंता रही। केवल आपण व्यतीत कहार भी मो मान सम्मान चिंता नहीं केशव, कहार भी नहीं। अतीत कथा को भूली जाओ पांचाली, एबे तुमर चिंता करिबार कौनसी आवश्यकता नहीं। अर्जुन मते सुदर्शन प्रयोग करने को मना करी ये प्रतिज्ञा करिसेंती जे एबे से घमाघोट लड़ाई करिवे आउ कौरवों को परास्त करिवे। तांको शत्रु को जेमिति हेले भी परास्त करबा को ही हबो, ए कथा ऊपर विश्वास रखी तो मु बंची रहिछि। आउ एबे आपण ए कथा निज मुखरु एते विश्वासर सहित कहउछंती, मो विश्वास को भी बळ मिलुछि। किंतु कृष्ण पार्थ आम दुही का विश्वास को बारंबार भांगुछंती, एथर कौन से निजर वचन पूर्ण करिवे? अवश्य करिवे, तमे विश्वास रख। से दुर्बल नुहति, भावप्रवण, तांक मनरे बड़ंक प्रति सम्मान अछि। ये तांक सुगुण भी आउ तांक दुर्बलता भी। सेइथि पई तो मु निजे सुदर्शन धारण कली, कहीं सुदर्शन धारण करिबार अर्थ थिला जे एबे अर्जुन को द्वारा किछि हबनी, आउ तांक स्थान रे कृष्ण युद्ध करिब। ये तांक वीरत्वर बहुत बड़ अपमान हब। सेथि पई मु तांकर वीरत्वर अहंकार को दंशन कली, आउ से दंशन काम भी कला। आउ एबे से निश्चित वीरंक भली युद्ध करिवे। तमे तांको ऊपर भरोसा रख पांचाली।
पटरे अर्जुन दृढ़ संकल्प हो एमिति युद्ध कले जहाँ कौरवों मध्य हाहाकार सृष्टि कला। अन्य पटरे भीम कौरव सेनार भीषण संहार कले जहाँ रोकवा कौरवों पक्षर कलिंग नरेश एवं तांकर वीर पुत्र शुक्रदेव अग्रसर हेले। युवराज शुक्रदेव भीम कौरव सेनार संहार करुछि ताकू रोकिबा आवश्यक ताकू वध कर दियो। यथाज्ञा पिताश्री। जाओ ताकू वध कर दियो। भीम बहुत क्रोध एवं आवेगर युद्ध करुचंती। से केवल गदा नहीं कलिंग सैन्य उपर प्रहार करुचंती। केवल गदा नहीं भल हला एबे कलिंगराज सहजरे भीम को बध करि परिबे। जदि भीम मरी जाए तेबे धरिनिय समस्त पांडव मरीगले आउ पुणी आमे युद्ध जीति जिबा आउ मो प्रिय दुर्योधन विजयी ही जीव। किंतु स्थिति सेमिति नुहे महाराज। अर्थात अर्थ होची जे भीमंग प्रतिटी प्रहार कलिंग राजा को आघात दे चली आउ कलिंग राजा सेना रे भय व्यापी गलानी। कलिंगराज एवं तांको सेना को परास्त करदेला। संजय मते तो एमिति लगुछि जे आम प्रारब्धरे विजय ही लेखा नहीं। गोटे पटरे पितामह भीष्म अर्जुन को परास्त करि पारुनांती आउ अन्य पटरे भीम एकाकी समस्त को संहार करुछि। याकू दुर्भाग्य बोली न कही आउ कौन बा कहिबा ए अर्जुन अजित कृष्णर सुदर्शन चक्र भली घातक हो जाइछला।
अर्जुन आम व्यूह रचना को ध्वस्त विध्वस्त करदेला। अर्जुन घातक प्रहार जदि यही अवस्था रहे तबे जीति पारिबा आमे युद्ध। भणजा तुम चिंता कहीं करुच? संसार रे समस्त समस्यार समाधान और समस्त शक्तिर उत्तर रही। तुम्हें देखिन बन रे मूषा को साप खाई दिए और साप को नेउल। किंतु से 5टी सापों पाई आम निकट क्यों नेउल अछि महाश्री? अच्छी अंगराज कर्ण अच्छी अलम्भुष राक्षस। अलम्भुष से मो मित्र? हाँ से राक्षस जी माए भी युद्ध रे निपुण भणजा। वाह महाश्री वाह, से प्रसाद मो निकट रे अछि आउ दाना आपण पकाउछंती। भणजा प्रसाद सब बेले तुमर आउ ए खेल भी तुमर, किंतु ए खेल तुम आज्ञा द्वारा तुमरी पाई मु खाली जहा खेलुची आउ जितुची मु। भणजा ए युद्ध आमे निज बलरे नहेले छलरे जितिबा। पांडव संख्या आम ठारू कम हेले भी आम ठारू बलवान, किंतु छलरे आम ठारू बहुत पछरे। सेति डाक डाक तुमर से सांग अलम्भुष को डाक। हे मायावी राक्षस, हे अलम्भुष, मो तुमर मित्र युवराज दुर्योधन तुमर आवाहन करुछि। प्रकट हो जाओ अलम्भुष, प्रकट हो जाओ, प्रकट हो जाओ। प्रणाम युवराज। प्रणाम मित्र, स्वागतम सुस्वागतम। वाह अलम्भुष वाह। एवे मो मित्र अलम्भुष लगेब पांडवंक उपरे अंकुश।